हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सबको अपने यूट्यूब के चैनल पे वेलकम कहती हूँ। आप सबके घरानों की सलामती चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुदावंद में खुशहाल और खैर खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह खुदावंद में शादमान और खुशहाल रहें। आमीन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि नस्ली लानतों से रहाई कैसे हासिल की जाए। जो नस्ली लानतें हमारे जनरेशन्स पर ठहर जाती हैं, हमारे नस्ल दर नस्ल ठहर जाती हैं, उनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम दुआ करते हैं, तो ये लानतें हम पर ठहर नहीं सकती। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर आप पर बरकतें ठहर सकती हैं, आपकी बरकतें जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो लानतें भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसके लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। अदम मार्फत एक बहुत ही ख़तरनाक है। इसके लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। और इल्म कहाँ से हासिल करना है? इल्म खुदा के कलाम से हासिल करना है। उसको बाकायदगी से पढ़ना है, खुदा से बात करनी है, खुदा से राबते में रहना है, दुआ में टाइम गुजारना है, दुआ में वक्त गुजारना है, खुदा के साथ कनेक्ट रहना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें और उसमें से जानें कि इन लानतों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। आइए देखते हैं। अस्तशना उसके 28 बाब और 15 आयत में लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी तू लानती होगा। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। आमीन। कुरान के जिंदा पाक कलाम में लिखा है वाज़िया तौर पर कि अगर तू उसके अहकाम पर अमल ना करे तो लानतें तुझ पर ठहर जाएंगी। मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि ये लानतें आप पर ना ठहरें तो उसके हुक्मों पर अमल करें। अगर खुदा का कलाम कहता है कि तू चोरी ना कर तो तू चोरी ना कर। अगर वो कहता है कि तू ज़ना ना कर तो तू ज़ना ना कर। अगर वो कहता है तू गाली गलोच ना कर तो तू गाली गलोच ना कर। अगर खुदा का कलाम कहता है कि तू जादूगरी ना कर तो तू जादूगरी ना कर। खुदा के अहकाम को मान तो ये लानतें तुझ पर नहीं ठहरेंगी, बल्कि तू अच्छे काम कर ताकि बरकतें तुझ में ठहरें और बरकतें तुझ में ट्रांसफ़र हों। मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वो काम ना करें, आपकी जनरेशन वो काम ना करे जो आप अपने माजी में कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं, तो इस बात के लिए खुदा के हजूर में दुआ करें। इस बात को अपने दिल से निकाल दें, अपने अंदर से निकाल दें कि आपने ये बुरे काम करना है। अगर आप शराब नोशी करते हैं, नशा आवर काम करते हैं, तो अभी इसी वक्त उन कामों को अपने अंदर से निकाल लें। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का फ्यूचर बेस्ट हो, वो आपकी तरह ना बने, तो अपने अंदर से हर बुरी चीज़ को अभी इसी वक्त निकाल दें। खुदा के हजूर में जाएं, रिपेंट करें और उससे बरकतों को हासिल करें। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी तरह जादूगरी ना करें, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी तरह नशा ना करें, चोरी ना करें, बुरी बातें अपने अंदर ना लाएं, तो अभी इसी वक्त अपने अंदर से इन बातों को निकाल दें। अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।